नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं मन के को काबू में करने के लिए। इस दुनिया में मन को काबू में करने के लिए व्यक्ति मनुष्य लालायित है और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मन को काबू में कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन को काबू में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मन की जो स्थिति है उसके बारे में जानना पड़ेगा और मन मेरा चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मन चंचल है, जबकि ये असत्य है। जिसका भी ये कथन है कि मन चंचल है तो ये कथन असत्य है। सत्य ये है कि मन का जो स्वभाव होता है, मन की जो आदत होती है, वह अधिक से अधिक आनंद की ओर जाना। मन आनंद को ढूंढता है और उस आनंद को ढूंढने के लिए वह भटकता ही रहता है और उस भटकाव को हम मन की चंचलता समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि मन चंचल है, जबकि ऐसा नहीं होता। मन क्या चाहता है, मन की आदत क्या है, मन का स्वभाव क्या है। मन का स्वभाव है अधिक से अधिक आनंद की ओर जाना। और अब हमने ये जान लिया है कि मन चाहता क्या है। मन ये चाहता है आनंद। अब इस मन को हम काबू में कैसे करें, अब ये प्रश्न आता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा, कोई नवजात शिशु, यानी कि जो शिशु है 5 साल का, 6 साल का, उसमें अधिक चंचलता रहती है। वो भटकाव की स्थिति में रहता है। और वो क्यों भटकता है? वो जब दुनियादारी देखता है, सुनता है, तो वो अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है, अधिक आनंद प्राप्त, हर एक चीज़ में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो भटकता है। वो कभी आपका घर से बाहर रोड पे आ जाता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसको पकड़ के घर पे लाते हैं, फिर वो भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के घर पे लाते हैं, फिर वो भाग जाता है बाहर, फिर पकड़ के घर पे लाते हैं। अक्सर कई छोटे बच्चे हैं, वो बाहर खेलते हैं जाके, वो घर पे कम रहते हैं, और फिर उनको बुलाते हैं, उन्हें पकड़ के घर पे लाते हैं। तो बस स्थिति मन की यही है कि मेरा मन भटकता रहता है आनंद की खोज में, वह आनंद ही चाहता है। तो और मन को काबू में करना बहुत आसान है, इस समय कठिन नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मन को काबू में करना बहुत कठिन है, जबकि इस युग में मन को काबू में करने के लिए बहुत ही हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा हमको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। वो आसानी से मन अपने आप काबू में आ जाता है। वो तब आएगा जब वो जिस चीज़ के लिए भटक रहा है मन, वो चीज़ हम उसको दे देंगे। किसी बच्चे को हम उसकी आदत के अनुसार जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, वो चीज़ हम उसको प्रोवाइड करा देंगे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम अपने मन को जो जिस लिए वो भटक रहा है
वो चीज़ हम अपनी प्रोवाइड करा देंगे तो मन हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं भटकेगा नहीं, और उसी को हम कहते हैं मन को काबू में करना। तो यहाँ पर हम आपको मन को काबू में करने की एक चीज़ बताते हैं। लोग ये कहते हैं कि हाँ, मन को काबू में करने के लिए वो लोग ध्यान करते हैं, और फिर बाद में ध्यान करते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता। तो ध्यान से ही आप मन को काबू में कर सकते हैं, और कई प्रकार के ध्यान लोग करते हैं, और कई प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। मैं जब अपने ध्यान के बारे में उनको बताता हूँ, देखो ध्यान कितना अच्छा है और कितना पावरफुल होता है ध्यान, तो वो यही बात कहते हैं हमसे कि मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता, जबकि ये असंभव है, ये संभव है ही नहीं। ध्यान से ही तो मन को काबू में कर सकते हैं, बस यही एक तरकीब है, एक यही युक्ति है मन को काबू करने के लिए, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, और मन को हम वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जो मन चाहता है और जिसके लिए मन भटकता रहता है। अब क्या है कि ध्यान भी कई तरीके की है कि आप ध्यान कौन सा कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान जो वो कर रहे हैं जो मेरे मन को वो चीज़ प्रोवाइड करा दे जिससे मेरा मन काबू में हो जाए, तो ठीक है, उसमें आपका मन लगेगा और मन आपका एकाग्र होगा और काबू में भी होगा। और कई प्रकार के जो ध्यान चल रहे हैं, तो वो ध्यान जो हैं लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो एक आध्यात्मिक तकनीक की आवश्यकता है यहाँ पर, और वो जो हमारे वेदों शास्त्रों में वेदों से लिए गए हैं जो मंत्र वेदों में होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा ध्यान करना है, और वो ध्यान है केवल भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान क्या करता है कि आपके मन को बार बार कान पकड़ के, मान लीजिए कोई बच्चा बाहर भाग रहा है, उसे बार बार कान पकड़ के अंदर लाओगे, बार बार कान पकड़ के अंदर लाओगे, और 15 दिन ऐसा करोगे तो बच्चा भी ये कहेगा कि मेरा बार बार कान पकड़ के लाया जाता है बाहर अंदर हैं, और मेरा कान लाल हो जाता है, उन्हें तकलीफ होती है। तो वो बच्चा क्या करेगा, बाहर जाना बंद कर देगा, और वो ये सोच लेगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा फिर कान पकड़ के फिर हमको अंदर किया जाएगा। उसी प्रकार से मन भावातीत ध्यान यही एक काम करता है कि आपके मन को वो बार बार एकाग्र करता है, बार बार एकाग्र करता है, बार बार कान पकड़ के मन के कान पकड़ के बार बार आप तक सीमित करता है, एकाग्र करता है। और जब वो ऐसा करता है तो 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद फिर वो क्या करता है, मन ढीला पड़ जाता है। वो सोचता है कि हमको बार बार लाया जाता है और यहीं आनंद मिल रहा है हमको, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा होता भी है। एक उदाहरण के तौर पर, हमें अगर घर पर बैठकर सारी चीज़ें सुख सुविधाएँ मिल जाएंगी व्यक्ति को, तो वो बाहर जाके कमाने से क्या फ़ायदा, वो बाहर जाएगा ही नहीं। हम बाहर जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं तो सामान लेने के लिए जाते हैं, पैसा पैदा करने के लिए जाते हैं। अब हमको घर बैठे ही पैसा भी मिल रहा है, हमको घर बैठे सामान भी मिल रहा है, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही हमको नहीं होगी। उसी प्रकार से मन को जो आनंद के लिए जो भटक रहा है, उसको आनंद अपने ही अंदर मिल जाएगा, क्योंकि परमानंद अपने ही अंदर है। तो वो बाहर क्यों जाएगा भटकने के लिए, वो नहीं जाएगा। तो आप इस मेडिटेशन से, भावातीत ध्यान से आप अपने मन को अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप मन को काबू में कर सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे सरल और अच्छा ध्यान है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, और इस तरीके से आप बिना किसी प्रेशर के आप मन को काबू में
कर सकते हैं और कई लोगों ने किया भी है, इसका अनुभव कई लोगों ने लिया भी है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भावातीत ध्यान सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, या महर्षि विद्या मंदिर जो आसपास आपके शहर में या कस्बे में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल हों या विश्वविद्यालय महर्षि की हों, तो वहाँ पर जाकर संपर्क कीजिए। तो वहाँ पर आपको भावातीत ध्यान शिक्षक मिलेंगे जो आपको ये भावातीत ध्यान सिखाएंगे। तो मेरा इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और मन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उन्हें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर यूं ही वीडियो बनाकर हम आपको जरूर देंगे। जय गुरु।